हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये देखिए, मानवी का सुबह हो गया है। मानवी सुबह 4 बजे ही उठ गई है, पर उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। उसे जाना है कहीं बहुत दूर। हाँ जी, उसे जाना है बहुत दूर। वो जा रही है अपने नानी के घर, और इस बार वो नानी के घर यूपी में नहीं बल्कि शिलोंग जा रही है। सो ये हम माँ बेटी दोनों रेडी होके निकल पड़े। सुबह ही सुबह अराउंड 5 o'clock हम घर से निकल गए थे। हमें जाना था रांची एयरपोर्ट, तो हम पहुंच गए। और पहुंचने के बाद हमने सारी जो भी प्रोसेस करनी होती है हमने सारी की। और फिर वहाँ पे मानवी ने किया बहुत ही ज़्यादा मस्ती। आप देखेंगे आगे की वीडियोस में। और हाँ, आप ये भी देखोगे कि रांची एयरपोर्ट प्लस कलकत्ता एयरपोर्ट और शिलोंग एयरपोर्ट कैसा दिखता है एंट्रेंस में। ये देखिए मानवी की मस्ती। मानवी की मस्ती तो हर जगह चलती रहती है। यहाँ पे मैंने कुछ मस्ती उसकी कैप्चर करके आपको दिखा रही हूँ, और कुछ तो मैंने भी नहीं कैप्चर कर पाई। उसके पीछे पीछे जो मुझे भागना था वहाँ पे। और मानवी को बहुत ही अच्छा लगा। मस्ती करते करते हमारा टाइम कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। सो हम लिए फ्लाइट रांची से हम गए शिलोंग। सो कनेक्टिंग फ्लाइट था, ये डायरेक्ट फ्लाइट था नहीं। यहाँ देखो, आपको देखेंगे कि मानवी चेक इन करने खुद ही जा रही है। तो ये हम फर्स्ट जा रहे हैं रांची। ये हमारा सुबह सुबह रांची का फ्लाइट था हमारा 7:30 का। सो 7:30 का था, और हम पहले गए कलकत्ता। सो क्योंकि ये कनेक्टिंग फ्लाइट था रांची टू शिलोंग, डायरेक्ट फ्लाइट हमें नहीं मिली और होता भी नहीं है रांची टू शिलोंग। सो हमें कनेक्टिंग ही लेना पड़ा। तो ये सुबह 7:30 को हम निकल पड़े रांची से। अराउंड 1.5 आवर के अंदर ही हम पहुंच गए कलकत्ता। सो फ्लाइट में जैसे कि मानवी, आपको पता है कि मानवी अभी जस्ट 10 months की है। उठ के है। तो उसमें आपको जब भी आप छोटे बच्चे को ले जा रहे हैं तो आपको फ्लाइट के अंदर जब टेक ऑफ और लैंडिंग होती है तो आपको बच्चों को फीडिंग करवाते रहना पड़ता है। यही है जो हमें बताया गया और हमने भी ये फॉलो किया। तो मानवी को उठ के खेला जाता है, इशू नहीं हुआ जैसे कि बोलते हैं। सो ये देखिए मानवी अब उतर भी गई फ्लाइट में, और वहाँ पे उसे मिले कुछ बच्चे जिसके साथ वो पूरे एयरपोर्ट में मस्ती करते हुए आप देख ही रहे हैं। आराम से गिर जाएगी नहीं तो। उसने बहुत मस्ती की। मानवी ने थोड़ा भी मुझे नहीं किया, क्योंकि वो क्या हुआ ये कि जैसे कि जब वो हम प्लेन में थे तब वो सो गई। आराम से उसको फीडिंग करा दिया गया था, वो आराम से सो गई। और जैसे ही उतरना था हमें, वो उठ गई। उठ के बस क्या, उसे नीचे छोड़ देने पर वो खेलते रह रही थी। और यहाँ पे उसको ये प्यारे प्यारे कुछ बच्चे मिल गए, तो उसके साथ वो पूरा बेस्ट रही। तो हम वेट किया, हमारा वेटिंग आवर भी था। हम 3 hours अप्रॉक्स 3 hours हम कलकत्ता में थे। तो हम कलकत्ता एयरपोर्ट के ही अंदर थे, क्योंकि अब मानवी को लेकर मैं जाऊँ कहाँ। और जाने से पहले फिर से अगेन चेक इन तो करना था विद इन टाइम। तो हम एयरपोर्ट में ही थे, हम कहीं गए नहीं। सो आप यहाँ पे मैं भी मानवी के साथ मस्ती करने लगी। उसे थोड़ा यहाँ वहाँ घुमाना, यहाँ वहाँ ले जाना, ये सब उसे दिखाने लगी। जितना भी उसे अच्छा लगे कुछ नया देखकर मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने सोचा चलो उसे उसके साथ ही अच्छे से मस्ती किया जाए। तो ये देखिए मस्ती करते हुए, और भी उसकी मस्तियाँ आपको देखेंगी आगे, कुछ देखेंगे आप। लेकिन सब तो मैं ढाल नहीं सकी, ढाली भी नहीं, और सब मैं ले भी नहीं पाई। सो ये देखो उसको बहुत मज़ा आ रहा था इसमें बैठे हुए। तो आगे आपको मैं दिखाती हूँ। आगे ये चाइल्ड केयर रूम भी था, बहुत ही नीट एंड क्लीन, जहाँ पे आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हो। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है वहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन रांची एयरपोर्ट में भी था, कलकत्ता में भी था।
शिलोंग एयरपोर्ट में हमें नहीं मिला क्योंकि और हमें मतलब मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ा शिलोंग एयरपोर्ट में क्योंकि वहाँ पे पापा लेने आ गए थे हमारे मानवी के नाना जी। तो हमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन चाइल्ड केयर रूम बहुत ही अच्छा है कलकत्ता का, आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी बच्चे से बेबी से रिलेटेड करना है, जैसे डायपर चेंज करना है या जो भी करना है, आप आराम इजीली कर सकते हैं। और ये हम नेक्स्ट फ्लाइट ले रहे हैं कलकत्ता टू फाइनली शिलोंग। दिल में थोड़ा डर तो लग रहा था, छोटी सी बच्ची को ले जा रही थी अकेली अकेली। फिर भी सोचा क्या डरने से क्या होता है, आगे बस चलते जाओ, जो होगा सो ऊपर वाले के हाथ में। फिर रिसेंटली सबको पता है प्लेन क्रैश के बाद हमें सबको बहुत डर लग रहा था, हमें भी डर लग रहा था, बट ठीक है चलते हैं सोचा है। क्योंकि बाई ट्रेन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है छोटे बच्चों के साथ जाना, और वो भी इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो हम सोचे चलो कोई नहीं, डर के ही जाएंगे पर जाएंगे ज़रूर। सो फाइनली हम शिलोंग पहुंच गए। ये है शिलोंग का एयरपोर्ट। शिलोंग का एयरपोर्ट अभी रिसेंटली ही फंक्शनल हुआ है। सो कुछ फ्लाइट्स आपको मिल जाएंगी, आप अगर कहीं से भी आ रहे हो तो आपको कनेक्टिंग तो मिल जाएगा शिलोंग के लिए। ये है आपका सुंदर ब्यूटीफुल सुंदर सा शिलोंग का एयरपोर्ट। आप लोग भी शिलोंग आ सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है। और मुझे तो शिलोंग बहुत ही पसंद है क्योंकि मैं यहाँ पे बॉर्न ब्रॉट अप दोनों हुई हूँ। और अब मैं फर्स्ट टाइम मानवी को भी लेकर आए यहाँ पे, मानवी के नानू मानवी का वेट करते हुए, और फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। हाँ, और शिलोंग में हम रहते कहाँ हैं एग्जैक्ट शिलोंग में तो हमारे पापा रहते नहीं हैं, वो रहते हैं मायरांग में। और ये रहा, हम पहुंच गए मायरांग में। क्या बेटा? तो फाइनली हम पहुंच गए मायरांग। ये है मायरांग, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आप लोग आते हैं तो आप लोग ज़रूर आइएगा, मायरांग भी बहुत सुंदर है। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा घर आप देखेंगे। और मानवी की नानी सबसे पहले रेडी हो गई। हमारा कुछ रिचुअल होता है जब भी हम आए, तो ये हमारी मम्मी मानवी की नानी हमेशा इसको फॉलो करती है। ये यहाँ पे भी वो कर ही रही हैं। ऐसे हमारा ये अंदर हम आ गए, और अंदर में ये है मानवी की मामी जो मानवी को। ये भी एक रिचुअल है, जब भी हम कोई घर पे आता है फैमिली मेम्बर तो हम तिलक जरूर करते हैं। ये मानवी की मामी मुझे और मानवी को तिलक करते हुए आपको दिख रही हैं। और ऐसे ही हम पहुंच गए शिलोंग। एग्जैक्ट शिलोंग में बार बार बोल रही हूँ इसलिए शिलोंग कैपिटल है मेघालय का, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हम पहुंच गए मायरांग। और बहुत सारे लोग तो शिलोंग बोल के ही जानते होंगे, मायरांग बहुत कम लोग जानते होंगे। और आप में से कोई भी मायरांग पैच का नाम सुना भी होगा तो प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा। ऐसे ही मैं ये ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय।